वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या नेट हो जाएगी वेस्ट, क्योंकि यूजीसी का न्यू रेगुलेशन लागू होने जा रहा है। उसमें जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, इज़ पीएचडी मैंडेटरी टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या पीएचडी अनिवार्य कर दी गई है, और ये कब से की गई है या की जाएगी, ये पूरी न्यूज़ हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने नेट किया हुआ है तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़। अगर आप नेट और पीएचडी में कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, नेट पे क्लिक करूं या पीएचडी करूं, तो मैं आपके इस पूरे यूजीसी के रेगुलेशन आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। हमारा चैनल NTA नेट पेपर फर्स्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट और हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ आपको अपडेट करवा देता है। चलिए हम देख लेते हैं। हम यूजीसी की मेन वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। पहले आप खुद भी इस रेगुलेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं यूजीसी, और यूजीसी पे क्लिक करके आप यूजीसी के रेगुलेशन पैनल पे आ सकते हैं। उसमें आपको 5 नंबर पॉइंट पे आना होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज टीचिंग स्टाफ एंड अदर पोस्ट। वहाँ पे 6 नंबर पे आपको ये PDF मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होके इस तरीके से आ जाएगी आपके सामने, जो कि भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जल्दी लागू होने जा रही है। ये पहले ही आपको पता है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन लागू होने से पहले भारत के राजपत्र में दिया जाता है, उसके बाद ही इसको लागू किया जाता है। इसमें ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना नई दिल्ली 18 जुलाई 2018 का है, पर लागू अभी होने जा रहा है। ये 1 जुलाई 2021 से लागू होने जा रहा है, और जिससे ये सारे रूल्स बदलने वाले हैं आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो आज हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, विद प्रूफ आपको दिखा भी देते हैं इसमें कि क्या होने जा रहा है अभी 1 जुलाई 2021 से। पहले अगर हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप किस प्रकार से बनते हैं, तो आप सभी को पता है उसके लिए आपको नेट की परीक्षा पास करनी होती है। नेट की परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और वो जानना चाहते हैं नेट के लिए क्या करना है, तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 55% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट की परीक्षा लेती है। अगर आप उसमें क्लियर करते हैं, कट ऑफ में आपका नंबर आ जाता है, तो आप नेट क्लियर कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा इस टॉपिक है, क्या नेट जिन्होंने कर ली है क्या वो वेस्ट होने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं एक बात, इसमें जो रेगुलेशंस है उसमें पीएचडी को जो 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाने हैं, इसमें आपको पॉइंट देगी 3.10। दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। 1 जुलाई 2021 से पीएचडी जो है वो मैंडेटरी हो रही है सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और 1 जुलाई 2021 के बाद बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना अनिवार्य है विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये एक बात हो चुकी। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर आप जैसे नेट आपने कर ली है, तो नेट को वेस्ट में इसलिए भी टॉपिक में डाला है क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपने नेट नहीं की है तो आपकी पीएचडी की हुई है, तो रूल्स जो आपको एक और रूल्स में दिखा देता हूँ उसमें,
उसमें ये आप देखिए यहाँ पे 11 जुलाई 2009 है, उसमें एमफिल और पीएचडी है। इन अगर 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको नेट से भी एग्जम्प्ट किया हुआ है, यानी आपको नेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे ही एलिजिबल हैं, और जबकि नेट से ज़्यादा हैं। क्योंकि आप सभी को एक मैं बात बता दूं, जैसे कि आप नेट करने के बाद किसी भी मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में जो नेट के मार्क्स दिए जाते हैं वो 7, 8 या नेट JRF किया हुआ है तो 10 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और जबकि आपके पीएचडी के अप्रोक्स 25 और से लेके 30 तक मार्क्स होते हैं। कॉलेज में अलग मार्क्स हैं और यूनिवर्सिटी के लिए अलग मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स तक इसमें आपको पीएचडी के मिलते हैं, जिससे आपको ईजिली आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और जॉब के लिए आपको प्राथमिकता भी मिलती है, क्योंकि 2009 के हिसाब से पीएचडी वालों को नेट से भी एग्जम्प्टेड किया हुआ है। तो ये बात सही होने जा रही है कि अगर आप नेट और पीएचडी में सोच रहे हैं तो पीएचडी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है और पीएचडी की वैल्यू नेट से भी ज़्यादा है। और 1 जुलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य हो रही है। और यहाँ पे मैं और आपको बातें बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं 3.7 में आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य है। यानी उसके बाद अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पीएचडी मैंडेटरी है, अदरवाइज आप नहीं बन पाएंगे। सह आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य रहता है। यानी आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपको पीएचडी चाहिए। विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर पदोन्नति की पीएचडी की उपाधि अनिवार्य है। यानी विश्वविद्यालय में भी सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए पीएचडी अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो 1 जुलाई 2021 से जो न्यू रेगुलेशन लागू होने जा रहा है उसके लिए पीएचडी कितना आवश्यक है और अनिवार्य हो चुका है। तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं विश्वविद्यालय में उनको पीएचडी करना अनिवार्य है, अदरवाइज 1 जुलाई 2021 के बाद विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि ये जितने भी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ विद प्रूफ है और यूजीसी की वेबसाइट से दी हुई है और भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित है, ये चीज़ें जो कि वैलिड है। नेट की वैल्यू पीएचडी के आगे बहुत कम है, और अगर आप नेट की बात करें और आपका नेट किया हुआ है तो आपके लिए केवल एक ही रास्ता बनता है कि केवल लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो भी केवल कॉलेजेस में। और कॉलेजेस में भी अगर जहाँ पे पीएचडी धारक ने पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया तो वहाँ पे वो पहले पीएचडी होल्डर को ही रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग में इंटरव्यू के लिए उस पर 25 से 30 मार्क्स तक है। यहाँ पे केवल 7, 8 या मैक्सिमम 30 मार्क्स है अगर आप JRF भी हैं तो 3 गुना मार्क्स पीएचडी के हैं। यानी कॉलेज लेक्चर यानी कॉलेजेस में आपको लेक्चर बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन जहाँ पे पीएचडी धारक आ गया तो पहला प्रेफरेंस वो पीएचडी धारक को ही देंगे, आपको नहीं देंगे। भाई यूनिवर्सिटी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए आपको इंक्रीमेंट लेनी है, उसके लिए, वो सभी के लिए आपके लिए पीएचडी अनिवार्य है। अगर आप पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं तो बस कॉलेज में ही लेक्चरर बनकर रह जाएंगे और वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। इस तरीके से इसलिए हमने इसमें टॉपिक जोड़ा है, नेट हो जाएगी वेस्ट, क्योंकि अभी तक जो रूल्स दिख रहे हैं उन सभी से तो यही पता पड़ रहा है और ये प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको जो भी रेगुलेशन आते हैं उससे आपको अपडेट करवा देते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।